बलोचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का फैसला। एपेक्स कमेटी ने मंजूरी दे दी। गुमराह कुन मालूमात के फैलाव से निपटने के मुतालिका इदारों की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी का सर कुचलना वफाकी और सूबाई हुकूमतों की अवलीन तरजीह है। क्या मुल्क इस वक्त धरने, जुलूसों और लॉन्ग मार्च का मुतहम्मिल हो सकता है? सबको मिलकर तरक्की और खुशहाली के लिए फैसले करने होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि जो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा, हमें काम करने से रोकेगा, उसे नतायज भुगतना होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एपेक्स कमेटी में 99% गुफ्तगू सूबे में दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, अगर बानी पीटीआई ये समझते हैं कि उन्होंने 9 मई को कुछ नहीं किया तो फिर हालात नहीं सुधर सकेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि नेशनल एपेक्स कमेटी इजलास में किसी को किसी सियासी बात का कोई सियासी जवाब नहीं मिला। इजलास का 2 टोक पैगाम था कि सियासी और माशी बहाली के हवाले से किसी को खेलने नहीं देंगे। पीटीआई की सीनियर क़यादत के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा है कि ताकतवर हल्के जिस किसी को आगे करेंगे, पीटीआई की लीडरशिप कमेटी उनसे 3 मुतालबात पर मुज़ाकरात करेगी। 3 मुतालबात 26वीं आईनी तरमीम के खात्मे और आइन की बहाली के अलावा मैंडेट की। बानी पीटीआई ने कहा है कि 24 नवंबर का एहतजाज ना मौखर होगा ना मुअत्तल होगा। 24 नवंबर को जो बाहर ना निकला वो पार्टी से बाहर हो जाएगा। पार्टी में चाहे कोई कितना भी पुराना हो, बाहर ना निकला तो उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं होगी। पीटीआई ने इंतजामिया को मार्च, एहतजाज, धरने या जलसे की ताहाल दरख्वास्त नहीं दी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई के इज्तिमा को रोकने की तैयारियां शुरू कर दी। पुलिस को आंसू गैस शेल, रबर की गोलियां और एंटी राइट किट्स मुहैया कर दी गईं। इस्लामाबाद के गिरदोनवा में कंटेनर्स पहुंचाने का काम आज से शुरू होने का इम्कान। पुलिस की छुट्टियां मनसूख। पंजाब, सिंध और कश्मीर में 8000 पुलिस एहलकार तलब। पंजाब भर से 10,700 की नफरी स्टैंड बाय कर दी गई। अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने वालों के साथ सख्ती से निपटने का फैसला। आईजी पंजाब के हुक्म पर एआईजी ऑपरेशंस पंजाब ने मुतालिका अफसरान को मरासला भिजवा दिया। आज रात पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सफ़र से रोक दिया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट बलोचिस्तान के मुताबिक फैसला ज़रूरी वजूहात की बिना पर किया गया है। अंदरूने मुल्क जाने वाली कोचेस, बसें, मिनी बसें रात को रवाना न हों। एक और नाकारा तैयारे को आज सुबह 4 बजे कराची हैदराबाद रवाना किया जाएगा। तर्जमान CAA के मुताबिक तैयारे को नेशनल हाईवे से भेजा जाएगा। 40 टन वजनी तैयारा तरबियती मकासद के लिए मुंतकिल किया जाएगा। 150 फुट लंबा MD-83 तैयारा 2011 से गैर फ़ाल है। इसराइली फ़ौज के गजा में पनाह गुज़ीन कैंपों और अस्पतालों पर वहशियाना हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। दरबदर फ़लस्तीनियों के लिए बारिश मुश्किल बन गई। खैमों में बारिश का पानी भर गया। लबनान पर भी इसराइली बमबारी जारी। हिज़्बुल्लाह के अहम कमांडर अली दोएक समेत मुतअद्दिद अफराद शहीद। जनूबी लबनान में ड्रोन हमले में एक इसराइली फ़ौजी मारा गया। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब और शमाली इलाकों में हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमले। एक खातून हलाक और 12 से ज़्यादा इसराइली ज़ख्मी हो गए। इसराइल हिज़्बुल्लाह जंग बंदी के लिए अमरीकी एलची पुरुम्मीद। लबनानी हुकाम से मुलाकात के बाद कहा, इसराइल हिज़्बुल्लाह जंग रोकने की कोशिशें गिरफ्त में हैं। G20 रहनुमाओं का भी गजा लबनान में फ़ौजी जंगबंदी का मुतालबा। गजा ने दोहा में हमास का सियासी दफ्तर बंद होने की खबरों की तरदीद कर दी। इसराइली बमबारी के शिकार फ़लस्तीनियों के ज़ख्मों में कीड़े पड़ने लगे। ज़ख्मों में सुपर बग सिरायत कर गया। द ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में मरहम पट्टी से महरूम ज़ख्मी फ़लस्तीनी इन्फेक्शन रोकने के लिए सिरका इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सुपर बग इन्फेक्शन के बायस एंटीबायोटिक मिल भी जाए तो असर नहीं करती। गजा के अस्पतालों में 70% ज़ख्मी मरीजों में सुपर बग वायरस की निशानदही हुई है।
किसी के हाथ गायब तो किसी के पैर, कोई आंख से महरूम तो कोई जीने की चाह से। इसराइली तैयारों, टैंकों और ड्रोन्स के वहशियाना हमले अब तक 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की जान ले चुके हैं। 1 लाख से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। कुछ ज़ख्मी कतर पहुँचे, इलाज हो गया। जिस्म के ज़ख्म मुंदमिल हो गए, रूह के ज़ख्म लाइलाज। अमरीकी अखबार ने ऐसे कुछ ज़ख्मियों की तस्वीर शाया कर दी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की अफगान ख़वातीन से मुताल्लिक़ डॉक्यूमेंट्री ब्रेड एंड रोजेस का ट्रेलर जारी। 3 अफगान ख़वातीन की ज़िंदगियों पर मबनी डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर 22 नवंबर को होगा। मलाला का कहना है कि तालिबान की अफगान ख़वातीन पर पाबंदियाँ इतनी इंतहा पसंदाना है कि कोई इनका जवाब पेश नहीं कर सकता। अमरीकी इजाज़त के बाद यूक्रेन का लॉन्ग रेंज अमरीकी मिसाइलों से रूस पर हमला। यूक्रेन ने रूसी इलाके ब्रियांस्क पे अमरीकी मिसाइलों से हमला किया। रूसी वजारत दिफा का दावा, बताया फौजी तंसीब पर दागे गए 6 बैलिस्टिक मिसाइलों में से 5 मार गिराए, 1 को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का मोहतात रद्द अमल, कहा अमरीकी लॉन्ग रेंज मिसाइल हमारे पास हैं, यूक्रेन के अपने मिसाइल भी मौजूद हैं, सबका इस्तेमाल करेंगे। लॉन्ग रेंज मिसाइल के जवाब में रूसी सदर पुतिन की अमरीका और इत्तेहादी मुल्कों को वार्निंग। यूक्रेन को मिले लॉन्ग रेंज अमरीकी मिसाइलों के जवाब में अपनी फौज को एटमी हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी, दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए।